अब देखते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर तो तुमको पता है ना? रेशनल नंबर भी जानते हो, इरेशनल नंबर भी जानते हो। पानी है उसमें। रेशनल नंबर बताने की जरूरत तो नहीं है ना? रेशनल नंबर जानते हो। तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे। रेशनल, जिसको तुम Q से दिखाओगे, एन इरेशनल, जिसको तुम Q नॉट से दिखा सकते हो। ठीक है, Q नॉट याद रहेगा इरेशनल को। वैसे Q नॉट से भी दिखाते हैं, Q सी से भी दिखाते हैं और Q डैश से भी दिखाते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पे इसका यूज करेंगे, Q नॉट का। Q नॉट लिखा है मतलब समझ जाना कि हम इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, Q लिख के हमने क्रॉस कर दिया इसको। ठीक है, अब Q लिख के मैं ऐसा क्रॉस करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, ये लाइन और ये लाइन सेम भी लग सकती है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे क्रॉस कर दिया। ठीक है, वैसा ही क्रॉस किया जाता है। तो प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी देखो कि एक रेशनल नंबर और दूसरे रेशनल नंबर को अगर ऐड करते हो, दो रेशनल नंबर का जो एडिशन है वो हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। ठीक है, सेम दूसरी बात कि रेशनल नंबर ये 1 और ये 2 हो सकते हैं, माइनस रेशनल 2 करते हो तो हमको क्या मिलेगा? रेशनल। मतलब दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो रेशनल नंबर मिलेगा। तीसरी बात, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी तुमको क्या मिलेगा? रेशनल मिलेगा। ठीक है, वैसे भी तुमको पता होगी, लेकिन हम इसको एज अ प्रॉपर्टी याद रखेंगे। ठीक है, चौथा, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से अगर डिवाइड करते हो, ठीक है, तो ये भी हमेशा क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। बस क्या होना नहीं चाहिए? जो सेकेंड वाला रेशनल नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो कुल मिला के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दो रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या मिलता है हमको? ऑलवेज रेशनल नंबर मिलता है। इसकी वजह से रेशनल नंबर के चारों ऑपरेशन से हमको कभी भी इरेशनल नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर के चारों ऑपरेशन से हमको रेशनल नंबर ही मिलेगा। बस डिवीजन वाले में ये जो Q2 है, रेशनल नंबर सेकंड जो है डिवाइड वाला, वो इरेशनल नहीं होना, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। अब फिफ्थ वाला, अब यहां से हम मिक्स करेंगे। एक रेशनल नंबर है, अगर मैं उसको इरेशनल नंबर से ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा बताओ? रेशनल नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? बता सकते हो? क्या वो रेशनल नंबर होगा? तीन ऑप्शन है, क्या वो रेशनल नंबर होगा, क्या वो इरेशनल नंबर, ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज इरेशनल
या मे बी रेशनल मे बी इरेशनल? बताओ क्या होना चाहिए? सर ऑलवेज इरेशनल। ऑलवेज इरेशनल। और बाकी लोग, बाकी बताओ, ये किसने बताया था? संकेत? हाँ ठीक है, बाकी लोग बताओ। एक रेशनल नंबर के साथ अगर हम इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, कोई एग्जांपल लेके सोच सकते हो, जैसे 5 लिखा और तुम यहाँ पे इरेशनल नंबर होगा तो क्या होगा? √7, √5, ऐसा कुछ। तो ये जो नंबर बनता है ये पूरा का पूरा क्या होता है? इरेशनल नंबर बनता है, ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंबल डाल दिया, अगर मे भी लिख रहा हूं तो बात अलग है, अगर मैंने यहाँ पे वही सिंबल डाल दिया, Q1 Q2 हो सकते हैं, तो ये तुम्हारे को एक कोई इरेशनल नंबर मिलेगा, हमेशा इरेशनल मिलेगा अगर रेशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करते हो। यही सेम काम सब्ट्रैक्शन के साथ भी होगा, मैं साथ में डाल देता हूँ। ठीक है, इरेशनल के साथ एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन सेम ही चीज है ना, जैसे मैंने 2 लिया है और प्लस में √7 कर रहा हूं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया? इरेशनल हो गया। अगर 2 में -√7 करूंगा तो यहां पे मैं लिख सकता हूं प्लस करके -√7 भी तो एक इरेशनल नंबर है, तो जो प्लस में दे रहा था वही चीज हमको क्या देगा? माइनस में देगा, तो कोई अलग चीज नहीं है, साथ में दिखा सकते हो। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बताओ, चलो कौन बताएगा कि एक रेशनल नंबर के साथ, आप कोई और बताओ, इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? बहुत कम लोग इसका सही आंसर देते हैं। सर मे बी रेशनल मे बी इरेशनल। क्यों? रीजन बताओ, ऐसे सर कौन से? हाँ, तो जीरो तो रैशनल नंबर है ना, तो अरे वो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आंसर संकेत ने दिया है, संकेत का नाम मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, बहुत अच्छा आंसर। ठीक है, ये एक्चुअल में हम फर्स्ट बार देखते हैं तो ये चीजें दिमाग में नहीं आती है, हमको लगता है शायद इरेशनल होगा, हमको सभी को लगता है कि इरेशनल होगा, लेकिन ये होता भी है, हर एक जगह पे इरेशनल होगा। जैसे तुम सोचते हो 5 × √7 कर दो, तो क्या हो गया? 5 √7, क्या आएगा? इरेशनल आएगा। हमेशा इरेशनल लेता है एक्सेप्ट जब रेशनल नंबर 0 हो जाए। तो हम यहाँ पे दो तरीके से बोल सकते हैं कि ये ऑलवेज इरेशनल हो सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल हो गया इफ Q1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर Q1 नॉट इक्वल टू, और या तो 0 देगा, तो ये हो गया तुम्हारा इरेशनल, और रेशनल देगा, रेशनल कब देगा? जब 0 होगा, उसके अलावा कभी दे सकता है क्या? और कभी नहीं देगा। तो रेशनल तभी होगा जब वो 0 होगा, और इसमें जो तुम्हारा Q1 है वो इक्वल टू 0 होगा। तो ये दो तरीके से काम करता है, तो हमको इसको बोलना चाहिए मे और मे नॉट बी इरेशनल। ठीक है, तो एग्जाम में सीधे ये पूछता है कि अगर रेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल से करोगे तो क्या आएगा? तो पहला ही ऑप्शन रहेगा इरेशनल नंबर, और हम डाल के आ जाते हैं, टिक करके आ जाते हैं। हमको लगता है ये तो सिंपल सी चीज है, लेकिन हम ये 0 को भूल जाते हैं, 0 की वजह से क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो यही छोटी छोटी बातें तुमको दिमाग में भरनी पड़ेगी, हमको चेक करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, एक और देखते हैं, इरेशनल नंबर अपॉन रेशनल क्या मिलेगा? बताओ, तो मे बी। इरेशनल अपॉन रेशनल। अब इसमें इतना है कि तुम्हारा Q1 नॉट इक्वल टू 0, वैसे 0 होता है तो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो ये क्या मिलेगा? रेशनल इरेशनल क्या मिलेगा? सर इरेशनल। इरेशनल मिलेगा, ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, क्योंकि जैसे तुम्हें √7 रख दिया, अपॉन 5 करोगे, ये 1/5 इरेशनल हो गया। एक मिनट, ठीक है, समझ गए? और भी कोई नंबर ले लो तो हमेशा क्या रहेगा? इरेशनल रहेगा। ठीक है, 8th वाला देखते हैं, 8th वाला। अब बताओ, एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर, तो रेशनल अपॉन इरेशनल ये मुझे क्या देगा? टाइप करके दो, चैट के थ्रू बताओ, बोल के मत बताओ, बोल के मत बताना, चैट के थ्रू बताओ। सभी लोग, सभी लोगों को इंक्लूड होना है। देखो मेरे सामने इंप्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है,
मेरे सामने जितना कम चीजें तुमको आएगी मैं उतनी ज्यादा चीजें तुमको बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे साथ पूरा ईमानदार रहो, जैसे तुम एक्चुअल में हो, तुम्हारा मैथ्स एक्चुअल में जैसा है वैसा मुझे दिखना चाहिए, तभी मैं उसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर तुम ये दिखाओगे कि नहीं हमको सब आता है, तो फिर मेरे पास आने का मतलब ही नहीं है, मेरे से पढ़ने का मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो सभी लोग आंसर दो, रीजन बताओ कि क्यों रैशनल होगा, क्यों इरेशनल होगा, मे बी रैशनल मे बी इरेशनल, रीजन बताओ। चलो अच्छी बात है। और देखो, कोई भी नंबर लिखता हूं, जैसे 2 अपॉन इरेशनल नंबर लिखता हूं, ठीक है, तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं, 2 इंटू इरेशनल, ये 7 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये 2/7 इरेशनल, तो ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, है ना। लेकिन बस कब इरेशनल नहीं होगा, हमेशा इरेशनल होगा, बस कब नहीं होगा, जब 0 अपॉन कोई भी नंबर ले लो वो 0 हो जाएगा। तो ये हमेशा तुम्हारा इरेशनल हो सकता था, लेकिन ये 2 कंडीशन में जाएगा। 0 आएगा अगर Q1 इक्वल टू 0 हो जाए और ये हो जाएगा तुम्हारा रेशनल, और अगर 0 नहीं होता, Q1 नॉट इक्वल टू 0, तो ऑलवेज क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। अगर Q1 नॉट इक्वल टू 0, तो 2 ही केसेस बनेंगे, अगर Q1 इक्वल टू 0 नहीं होता, अगर 0 होता है तो रेशनल भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, नॉट डिफाइन वाला केस नहीं बनेगा। नॉट डिफाइन वाला केस इसमें बनता अगर Q1 0 होता तो, लेकिन हमने पहले ही डाल दिया है कि Q1 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, समझ गए। तो Q1 अपॉन Q2, रेशनल अपॉन इरेशनल, मे बी रेशनल मे बी इरेशनल, तो यहां पे आ गया मे बी रेशनल मे बी इरेशनल, ठीक है, समझ गए। ये सब चीजें नोट भी करते जाओ, साथ में नोट करते जाओ, है ना, साथ में नोट भी करते जाना है। 9th वाला देखते हैं, ठीक है। 2 इरेशनल नंबर है, अच्छा एडिशन भी तो देखना है, चलो ठीक है। 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन बता दो, पहले इसको देख लेते हैं। 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, रेशनल नहीं है, 0 तुम्हारा रेशनल नंबर था, तो यहाँ पे 0 तो ले नहीं सकते हो, ध्यान रखना, यहाँ 0 नहीं ले सकते हो। 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसमें हम गलती कर देते हैं, याद रखना। इसीलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो तुमको लगेगा कि ये सर क्या बकवास चीजें पढ़ा रहे हैं, हमको तो ये सब आता है ना, यही लगता है, बच्चों को यही लगता है। और ये 9th 10th में हम पढ़ भी चुके होते हैं, लेकिन इसको अलग से पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम इसमें गलती करते हैं, है ना। तो ये क्या क्या हो सकता है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया आदित्य, संकेत, आदित्य, हाँ संकेत ने क्या है, 0 क्या दे दिया था, रेशनल इरेशनल, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो ये हो सकता है मे बी और मे नॉट बी रेशनल, या मे बी रेशनल मे बी इरेशनल, ये ज्यादा अच्छा सेंटेंस है ना, मे बी रेशनल मे बी इरेशनल, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल दो सर, क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं लेता हूं तुम्हारा √3 इंटू √5, तो ये तुम्हारा √7 कितना हो जाएगा, 21, और ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन अगर मैं √3 और मल्टीप्लाई ले लिया, ये मैं ले लेता हूँ 5√3, एक नंबर हो गया, और ये एक √3 ले लिया, तो सेम नंबर अगर लेता हूं, सेम टाइप के इरेशनल नंबर, ये सेम टाइप के इरेशनल नंबर होगा ना, जिसका टाइप क्या है, √3 वाला केस है, तो सेम टाइप के इरेशनल नंबर ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 × 3 मतलब 15, और ये क्या हो जाएगा, रेशनल। चलो अच्छी बात है, ये सभी लोगों ने आंसर सही दिया है इसका लगभग, वेरी गुड।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीख रहे हो तुम अच्छे से, चीजें समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखते हैं 10वां वाला, रेशनल नंबर का एडिशन इरेशनल नंबर के साथ। एडिशन भी बता दो, सब्ट्रैक्शन, दोनों एक ही चीज है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम अलग नहीं बोल सकते। अब ये क्या होगा, अब इसके बारे में तो तुम फटाक से बता सकते हो, ये तो देख के समझ में आ रहा होगा क्या होना चाहिए इसको, है ना। ये तो एडिशन है, मल्टीप्लाई थोड़ी है। दो चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो समझ में आ रहा है कि भाई इरेशनल इरेशनल मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल हो सकता है, लेकिन एडिशन, एडिशन भी हो सकता है क्या, बताओ जल्दी बताओ। आंसर तुम्हारा फटाफट आना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मुझे सबसे पहले आंसर देना है ना। पहले एक काम करो, सिर्फ एडिशन के बारे में सोच लो, मल्टीप्लिकेशन तो हम सेकंड वाले को माइनस करके भी बना सकते हैं, एडिशन के लिए सोच लो। संकेत का आंसर आ चुका है, संकेत बोल रहा है इरेशनल। और बताओ बाकी लोगों के क्या आंसर है, सभी लोग इरेशनल बोल रहे हैं या रेशनल भी हो सकता है, मतलब हमेशा रेशनल होगा कि हमेशा इरेशनल होगा, ऐसे आंसर दो। आर्या, देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे √2 लेता हूं और यहाँ पे √3 ले लेता हूं, तो √2 और √3 ये तो तुम्हारा इरेशनल हो रहा है ना, इरेशनल हो रहा है, ठीक है। इरेशनल, इरेशनल नंबर तो हो रहा है ना, ऐसे एग्जाम्पल को हम बोल सकते हैं इरेशनल हो रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ लेता हूं, जैसे मैंने लिया 2 - √3, एक इरेशनल नंबर है, और +5 + √3 ले लूं, ये भी एक इरेशनल नंबर है। देखो ये भी एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और ये भी एक रेशनल नंबर, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, और ये क्या है तुम्हारा रेशनल है। इसका मतलब समझ में आ रहा है। जब तुमको दिखे कि वो इरेशनल हो रहा है तो कोशिश करो कि ये रेशनल हो सकता है, यानी अपोजिट वाला दिमाग लगाने की कोशिश करो, कंट्राडिक्ट करने की कोशिश करो अपने ही थॉट को। तो ये मे बी क्या होगा, मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा 7 आ गया, दो इरेशनल नंबर का एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन भी ले सकते हो, है ना, इसमें तुम सब्ट्रैक्शन भी डाल सकते हो। यहां अगर माइनस लगाते हो तो यहाँ पे माइनस रख दो, तो वो फिर से प्लस कर देगा, ठीक है। तो प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केसेस में वो मे बी रेशनल मे बी इरेशनल हो सकते हैं, ठीक है। मुझे बताओ क्या इधर के ये 8 प्रॉपर्टी लिख के हो गई है, ये स्टार्टिंग की 8 प्रॉपर्टी लिख के हो गई हो तो मैं यहाँ पे आगे का शुरू करूं। संकेत ने भी इरेशनल आंसर दिया था, इसलिए इसका नाम हटा देते हैं यहां से। चलो आगे बोलो, हो गया है क्या, ये नोट कर लियो, फर्स्ट से 8 बताओ जल्दी से। बाकी पूर्वा नहीं आई ना आज, चलो ठीक है, मैं यहाँ से 2-3 तो हटा ही देता हूँ। और देखते हैं हम और क्या क्या केसेस बन सकते हैं रेशनल इरेशनल के। ये कंफ्यूजिंग रहते हैं तो अच्छी बात होगी कि हम अभी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब ये डायरेक्ट एग्जाम में कभी आ जाए ऐसे टाइप की छोटी मोटी चीजें, तो वहां पे गलती ना हो, इसलिए हम पहले ही देख लेते हैं, है ना। जो गलतियां हैं वो यहीं पे हो जाए, बात के लिए क्यों बचा है। अब देखो एक और, अगर रेशनल है और उसकी पावर रेशनल, रेशनल की पावर रेशनल क्या हो सकता है बताओ, रेशनल की पावर रेशनल नंबर क्या हो सकता है, सोच समझ के बताना। अगर तुमको रेशनल लग रहा है तो इरेशनल के बारे में सोचो, इरेशनल लग रहा है तो रेशनल के बारे में सोचो। जल्दी बताओ, और फिर उसके बाद देखेंगे इरेशनल नंबर की पावर में रेशनल।
11 नंबर का बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, क्या आएगा? हो गया? संकेत के आंसर बिल्कुल सही। बाकी लोग और देखो, कोई एग्जाम्पल रख के देखो ना, मैंने 2 रख दिया, सिंपल सोचो, कोई एक भी एग्जाम्पल सोच लिया तो काम हो जाएगा। देखो एक आंसर के लिए मे बी लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों आंसर आ रहे तब मे बी लगाओ। जैसे 2 लिखा, एक रेशनल नंबर है उसके ऊपर 2, तो 4 हो गया, ये तो रेशनल हो रहा है, ठीक है। अब ये सोचो रेशनल तो हो ही जाएगा, हम 3 की पावर 3 रख सकते हैं, 1/2 की पावर 2 रख सकते हैं, 1/4 होगा, ये भी सब रेशनल है। अब ऐसा दिमाग लगाओ इरेशनल कब हो सकता है, और इरेशनल नंबर आते कब है। जैसे इरेशनल नंबर होते क्या है, जैसे √3 हो गया, √3 को क्या लिखोगे, √3 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 1/2। क्या ये रेशनल है और ऊपर की पावर रेशनल है या नहीं? समझ में आ रहा है? अगर तुम 3 की पावर 1/2 लिख देते हो, 2 की पावर 1/2 लिख देते हो, 7 की पावर 1/2 लिख देते हो, क्या हो गए, ये इरेशनल नंबर हो गए। ये सभी नंबर क्या हो गए, इरेशनल हो गए। समझ में आ रही बात? ये सभी नंबर क्या हो गए, इरेशनल हो गए। तो इसका मतलब ये हो सकता है मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल है और ये भी एग्जाम्पल। देखो 2 की पावर 1/2 इरेशनल और 2 की पावर 2 रेशनल, दोनों एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं। अब ये बताओ इरेशनल, अगर नीचे ही इरेशनल नंबर है और उसकी पावर में हम रेशनल नंबर रख सकते हैं तो क्या बनेगा, इरेशनल की पावर रेशनल। तुमको ये तो पता है कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 होता है तो क्या बन जाता है। अगर जैसे मैंने √2 लिखा है ना, जैसे मैंने √2 लिख दिया, ठीक है, √2 की पावर में हम कुछ रख देते हैं, कोई भी नंबर रख देते हैं, जैसे मैंने 1 रख दिया, 1 भी तो एक रेशनल है तो √2 ही बनेगा। समझ में आ रही बात? अगर √2 की पावर में 2 लेता हूं तो ये 2 आ जाएगा, लेकिन अगर √2 की पावर में 3 लेता हूं तो ये 2√2 बनेगा। समझ में आ रहा है? तो मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। समझ में आ गई बात? नोट कर लो इतना पूरा, मुझे फिर जल्दी से बताओ कि हमने नोट कर लिया सर। फिर आगे हम छोटी सी और एक चीज देखेंगे, इरेशनल से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी या फिर एक स्पेशल टाइप ऑफ इरेशनल नंबर देखेंगे हम लोग, ठीक है। जल्दी नोट करो और बताओ मुझे कि सर नोट कर दिया है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नोट कर लिया सभी ने? आर्या, प्रांजल, बाकी नोट कर लिया है। संकेत ने, आकांक्षा, आदित्य नोट किया तुम लोगों ने? चलो ठीक है, सभी लोगों ने नोट कर लिया है, क्लोज करते हैं, यहां से हटाते हैं। अब आते हैं हम लोग सर्ट्स के बारे में, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ इरेशनल नंबर है।
स्पेशल टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको देखते हैं। सर्ड, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इरेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म रेशनल नंबर। देखा ना अभी हमने रेशनल की पावर रेशनल की पावर रेशनल क्या होता है? मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। ठीक है, और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रेशनल की पावर रेशनल से ही बनते हैं। √2 क्या हो गया? 2 की पावर में क्या लिख दिया? 1/2। रेशनल की पावर रेशनल है ना, इरेशनल बन गया। तो रेशनल नंबर होगा और उसकी पावर में 1 नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4, यही होना चाहिए। 1 को छोड़ के समझ लो, 1 रखने का मतलब नहीं है ना। क्या होना चाहिए? जितने भी हमारे इरेशनल नंबर हो, एक तो वो इरेशनल होना चाहिए, तो 1 तो रहेगा नहीं n की जगह पे, है ना। इरेशनल नंबर है जो इस फॉर्म में हो कि रेशनल नंबर की पावर 1 नेचुरल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे 2 की पावर 1/3। ठीक है, कई बार हम ये सोचने पे थोड़े कतराते हैं कि √2 क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल। तो ये भी एक इरेशनल का फॉर्म है ना। रेशनल नंबर की पावर 1/3, क्योंकि 1/3 भी हम एग्जैक्ट बताने में मुश्किल है। ठीक है, जिसको हम √2 लिख सकते हैं। 5/2 एक रेशनल नंबर है और यहां पे लिख दिया 2/3 उसकी पावर। ठीक है, क्या ये इरेशनल नंबर है? मुझे बताओ, क्या ये सर्ड है? ये जो एग्जांपल ले रहा हूं ये सर्ड है क्या? ये सर्ड है? अगर सर्ड नहीं है, देखो अभी तो देख के नहीं लग रहा है 1/n का फॉर्म नहीं है, नीचे अंदर रेशनल नंबर है लेकिन ऊपर जो है 1/n नहीं है, तो क्या हम इसको सर्ड बना सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं 5/2 की पावर 2 ले लेते हैं और 1/3 रख देते हैं, तो ये 25/4 हो जाएगा और इसकी पावर 1/3 हो जाएगा। ये अब सर्ड है। तो अगर कोई सर्ड नहीं है और उसको सर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो तो क्या हो जाएगा? मतलब सर्ड वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो। ठीक है, अब एक और लेता हूं, √π। मुझे बताओ क्या ये सर्ड है? ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, ये तीसरा एग्जांपल। क्या √π तुम्हारा सर्ड नंबर है? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते थे 5/2 की पावर 1/3/2, क्योंकि यहां नेचुरल नंबर बनना चाहिए, ये नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो 1/3/2 नेचुरल नंबर नहीं होगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 2 3 4। मुझे बताओ क्या ये सर्ड है? वेरी गुड आकांक्षा, ये सर्ड नहीं है क्योंकि हम इसको पाई की पावर 1/2 लिखेंगे। ये तो सही है लेकिन ये तुम्हारा इरेशनल नंबर है। एक्चुअल में ये इरेशनल नहीं, इरेशनल नंबर तो है, इसको ट्रांसडेंटल नंबर भी बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं? बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, ट्रांसकेंडेंटल, ट्रांसकेंडेंटल नंबर, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नोट करना है तो लिख लो, ट्रांसकेंडेंटल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे तुम √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैंने बताया कि ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, है ना, तुमको सिखाया भी होगा। तो ये 1 और 1 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? ये कितना आ जाएगा? √2, और इससे हम लाइन बनाएंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या आएगा? √2। ऐसे करते हैं ना, √2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन में, √3 को रिप्रेजेंट करो, है ना। √3 दिखाना है तो √2 के साथ 1 ले लो, तो ये जो आएगा ये √3 आ जाएगा, ऐसा यहां तक √3 आ जाएगा। ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ है तुमने 9 10th में। तो √2 √3 को हम नंबर लाइन में दिखा सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिसको नंबर लाइन में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, π² ले लो, e² ले लो, √e ले लो, √π ले लो, ये सब ट्रांसकेंडेंटल नंबर होते हैं। पर साथ में ये नंबर तुम्हारे इरेशनल नंबर भी है, तो ये सर्ड नहीं है, नॉट सर्ड, क्योंकि नीचे तुम्हारा रेशनल नंबर होना चाहिए और ये इरेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है? अच्छा, और देते हैं √4। मुझे बताओ √4 क्या होगा? √4 तुम्हारा सर्ड है क्या? हम इसको 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना,
ये तो सर्ड हो गया, लेकिन ध्यान देना, क्या ये सिंप्लीफाई होके एक रेशनल नंबर बन सकता है? ये इरेशनल नंबर है क्या? पहली बात, ये इरेशनल नंबर है क्या? 4 की पावर 1/2, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं है। 4 की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिखते, 1/2 कर सकते हैं, कैंसिल करके इसको 2 ला सकते हैं। तो ये नॉट सर्ड, ये सर्ड नहीं है, ठीक है। इस मोमेंट पे सर्ड हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में सर्ड नहीं, ठीक है। समझ में आया? और एक दे रहा हूं, अंडर रूट की पावर अंडर रूट 2, बताओ ये सर्ड है क्या? अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, तो क्या ये सर्ड है? अच्छे से सोच समझ के बताना, ऐसी तुक्का मत मार देना। जल्दी बताओ, जल्दी, तुरंत बताओ, फटाफट। फटाफट बता दो। है कैसे? देखो, हम इसको लिखेंगे पूरे वाले ब्रैकेट को 1/2 और इसको √2, फिर इसके बाद 2 की पावर 1/2 और उसकी पावर 1/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती तो 2 की पावर 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया? 2 की पावर 1/4। ये सर्ड है, क्योंकि ये अंदर रेशनल नंबर है, उसकी पावर में 1 नेचुरल नंबर, तो सर्ड है, ठीक है। हटा दू इसको, नोट कर लिया क्या? बताओ, इसको सबको हटा दू यहां से। सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब टाइप्स ऑफ सर्ड देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो टाइप ऑफ सर्ड्स देखते हैं। पहला टाइप है तुम्हारा क्वाड्रेटिक सर्ड। लीनियर सर्ड नहीं हो सकता, याद रखना। क्वाड्रेटिक सर्ड का एग्जांपल क्या हो सकता है? कोई भी रेशनल नंबर लोगे और उसकी पावर में 1/2 होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल हो सकते हैं 3 की पावर 1/2, √2, √5, इसके तो बहुत एग्जाम्पल हमको पता है। दूसरा हो गया क्यूबिक सर्ड, ठीक है। रेशनल नंबर की पावर क्या होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए, समझ गए। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं 2 की पावर 1/3 दे सकते हो, ठीक है। 5 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/3, 2/7 की पावर 1/3, ऐसे ले सकते हो, है ना। तो ये क्यूब रूट होगा। वैसे ही बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, तीसरा लिख सकते हो बाई क्वाड्रेटिक। अच्छा, बाई की स्पेलिंग ऐसे नहीं आएगी, बाई क्वाड्रेटिक, 2 बार क्वाड्रेटिक मतलब 4 हो गया, बाई क्वाड्रेटिक सर्ड, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे रेशनल नंबर की पावर 1/4 होगा, ठीक है। फिर आगे अगर ऐसे आएंगे तो हम बोलेंगे सर्ड ऑफ डिग्री n 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ आ गया, 6 आ गया, तो उसके हम ऐसे ऐसे नाम दे देंगे। 4 इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री वाला। ये थर्ड डिग्री है, ठीक है, 1/, में जो डिग्री है ये 4 डिग्री है। तो ऐसे ही 5th डिग्री सर्ड हो सकता है, 7 डिग्री सर्ड हो सकता है। समझ में आ रही बात? हाँ, इतना नोट कर लो, इतना कंप्लीट नोट करो, मुझे बताओ कि इतना सर हमने नोट कर लिया है। तो रेशनल के बारे में हमने इतनी सारी चीजें देखी है। रेशनलाइजेशन मेथड तो तुमको आती होगी, जो रेशनलाइजेशन मेथड होती है वो तो आता होगा, है ना। जैसे 1/2 माइनस √3 लिखा है, ये कोई नंबर है ना। अगर ये x है तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। रेशनलाइज करने का मतलब हुआ कि हम उसमें उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? उसके कॉन्जुगेट से। तो ध्यान देना, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। क्या है ये? एक दूसरे के कॉन्जुगेट है,
ठीक है, याद रखो ये 2 + √3 का कॉन्जुगेट 2 - √3 और 2 - √3 का कॉन्जुगेट 2 + √3 है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो अगर डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया है इरेशनल नंबर, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो तुम रेशनलाइज मेथड करते हो उसमें होता क्या है, हम कोई भी इरेशनल नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो अगर तुम्हारा ये फॉर्म होगा p + q √q, और क्या नहीं होना चाहिए, q इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, तो कॉन्जुगेट ऑफ p + √q इज p - √q। ठीक है, ये उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, नोट करते जाओ जल्दी जल्दी। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, इफ a + √b हो इक्वल टू p + √q हो, और हमारा जो b एंड q जो है इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दोनों इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, b भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और q भी तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, इसका सीधा मतलब क्या होगा कि a जो है तुम्हारा p के इक्वल है, जो रैशनल पार्ट होगा ये रैशनल पार्ट होगा। ठीक है, तो a = p एंड b = q, इसका मीनिंग ये हो जाएगा। अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होगा, लेकिन बस b और q जो है तुम्हारे इरेशनल पार्ट होने चाहिए, है ना, इरेशनल, नॉट परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्जुगेट समझ में आ गया, कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं, अच्छे से लिखा हुआ है सिंपल सुंदर सी भाषा में। ठीक है, कहीं पे रेशनल नंबर की पावर 1 अगर n लिखा है और तुम्हारा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सर्ड ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, अभी तुमको ये भी दिक्कत हो सकती है कि सर 1/5 होगा, 1/6 होगा, तो क्या बोलेंगे, तो सर्ड ऑफ nth ऑर्डर। ये तुम्हारा क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, ये फोर्थ ऑर्डर था, जो डिग्री बोल रहा हूं मैं उस हिसाब से। ठीक है, एक वर्ड यूज होता है लाइक और अनलाइक। ठीक है, जैसे मैं 2 + √3 लिखता हूँ एंड 7 लिख देते, 7 + √3 लिख देते या माइनस लिख देते, तो ये लाइक है, लाइक सर्ड। ठीक है, ये जो है तुम्हारे लाइक सर्ड, या ऐसा लिख दो मल्टीप्लाई लिख देते हैं। नहीं, लाइक और अनलाइक तो अलग अलग हो गया, नहीं ये चीज अलग चीज है, रहने दो। ठीक है, जस्ट टाइम होने वाला है, कंप्लीट टाइम होने वाला है। मैं अभी थोड़ा वो दे दूंगा तुमको, जितना होमवर्क मैं दे सकता हूँ तुमको, रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, कल भी मैंने दिए थे थोड़े बहुत क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखता हूँ मैं कितने क्या क्या क्वेश्चन दे सकता हूँ। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये सब बता दिया है मैंने ना। अगर नोट कर लिया है तो जा सकते हो। ठीक है, अगर नोट कर चुके हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।